अस्सलाम वालेकुम। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम तक हमने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया है। अगर एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर आता है तो कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी हम उठाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स इसके कीटोन के भी हैं। नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम्स की, कि अगर हमारे पास कीटोन आ जाए और उसके कॉमन नेम देने पड़ जाए तो किस तरह दे सकते हैं। इसके बाद आएंगे हमारे पास IUPAC नेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स के आप कीटोन के कॉमन नेम्स किस तरह दे सकते हैं। कीटोन के कॉमन नेम्स किस तरह दे सकते हैं। याद रखिएगा, कॉमन नेम देने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता हमारे पास, कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है कॉमन नेम देने के लिए। चंद एक बातें याद रखनी है। जब भी कीटोन की बात याद रखिए, कीटोन इस तरह का कंपाउंड होता है जिसमें दरमियान में C डबल बॉन्ड O लगा होता है और इस साइड पे भी R लगा होता है और इस साइड पे भी R होता है। और हमने कीटोन के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन बता देते हैं कि कीटोन में जो R है ना, ये कभी भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, कभी भी हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ होगी, अल्काइल ग्रुप। ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा, ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं चंद एक बातें लिख देता हूँ, आपने कीटोन को नोमेनक्लेचर किस तरह देना है। तो पहली जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अब यहाँ पे सबसे पहले चंद एक रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ पे भी याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, नेम्स द अल्काइल ग्रुप, नेम्स द अल्काइल ग्रुप। आपने सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देना है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को नाम देने के बाद आपने काम क्या करना है, नेम द अल्काइल ग्रुप एंड ऐड द वर्ड कीटोन एट द एंड, एंड ऐड, और आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट में कीटोन का वर्ड लिख देना है। ऐड द वर्ड, वर्ड को लिख दें। कौन सा वर्ड को लिखना है, कीटोन के वर्ड को लिखना है इन द लास्ट, इन द लास्ट, आखिर में आपने कीटोन का वर्ड लिख देना, बस ये सिंपल सा बात है। तो इसको देख लेंगे। अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, मतलब ये भी मिथाइल लगा दे, ये भी मिथाइल लगा दे, फिर आपने क्या काम करना है, इफ बोथ द मिथाइल ग्रुप्स, इफ अगर बोथ दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप, बोथ द मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप आर सेम, ग्रुप आर सेम, ये दोनों के दोनों एक जैसे हों तो फिर आपने क्या करना है, ग्रुप आर सेम, देन फिर आपने करना ये है कि देन वी यूज, देन वी, सॉरी अल्काइल आएगा, मिथाइल नहीं आएगा, मैं बहुत अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर सेम, देन वी यूज प्रीफिक्स, वी यूज प्रीफिक्स। ऐसी चीज होती है जो किसी भी वर्ड से पहले लिखी जाती है। प्रीफिक्स डाई, सिर्फ डाई का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तीन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ही दो। तो ये अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ कहीं पे सब्स्टिट्यूट लग जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन नेम्स में, कॉमन नेम्स में सब्स्टिट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा बीटा गैमा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बीटा गैमा क्या है ये भी देख लेते हैं अभी। इफ अगर, इफ नहीं, टू लोकेट बताने के लिए, टू लोकेट बताने के लिए, पोजीशन ऑफ, किस चीज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द वर्ड या अल्फाबेट, वी यूज द अल्फाबेट। ये अल्फ़ाबेट याद रखिएगा, ये ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, बस ये तीन रूल याद रखिएगा। रूल तो नहीं है, तो ये कॉमन नेम को देने का तरीकाकार है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आपको अल्काइल ग्रुप का नाम आना चाहिए। सही है, आपने सबसे पहले ढूंढना है कि आपका जो कीटोन ग्रुप है, ये वाली चीज़ कीटोन कहाँ पे मौजूद है। वो चीज़ ढूंढने के बाद आपने देखना है कि ये जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए ये कौन कौन से हैं।
ये मैंने देखे ये दोनों के दोनों क्या हैं सेम। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप आर सेम देन वी वर्ड डाई इज यूज्ड। ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप है कौन से? मिथाइल से, इसलिए हम कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन। ये क्या हमारे पास डाई मिथाइल कीटोन है। 2 दफा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 दफा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको डाई मिथाइल कीटोन का नाम दे दिया। अब मेरे पास ये वाली चीज आ जाती है, मैं कहता हूं ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये वाला एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये वाला अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर तो हम दोनों के दोनों डिफरेंट, तो ये वाला हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। एक कार्बन एटम वाले अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल। 2 कार्बन वाले एटम को कह रहे होते हैं इथाइल। अब देखें इथाइल स्टार्ट हो रहा है ई से, मिथाइल स्टार्ट हो रहा है एम से। सबसे पहले आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लोअर पोजीशन पे आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? इथाइल। इसे यहां पे लिखेंगे इथाइल, मिथाइल और लास्ट में क्या करना? वर्ड कीटोन ऐड कर देना, बस। ये हमारे पास क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये है, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं इसको। मैं कहता हूं इसका नाम दे दें CH2 CH3। मैं कहता हूं इस कंपाउंड का नाम दे दें। चलिए, सबसे पहले आपने देखना है जी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे कितने बन रहे हैं कार्बन एटम, वो चेक कर लें। एक तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप ये बन रहा है, एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, सही है। अब 2 अल्काइल ग्रुप बन रहे हैं और इसके अलावा एक कौन सी चीज लगी हुई है? सब्स्टिट्यूट। अब अल्फा बीटा गैमा का देखिएगा, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाला मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पे कार्बन 2 3, इस साइड में भी इसी तरह कार्बन एटम लगे होंगे। और याद रखिएगा इस फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जो भी होगा उसको हम नाम देंगे अल्फा कार्बन, उसको हम नाम क्या देते हैं? अल्फा कार्बन। और सेम इसी तरह इस फंक्शनल ग्रुप से लेफ्ट साइड में ये वाली चीज जो है ये भी अल्फा कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप से दूसरे कार्बन एटम को नाम देते हैं बीटा कार्बन। क्या नाम दे रहे होते हैं? बीटा कार्बन। सेम इसी तरह यहां पे भी बीटा कार्बन। और इसके बाद तीसरे कार्बन को क्या नाम देंगे? गैमा कार्बन। ये भी हमारे पास गैमा कार्बन है और ये भी हमारे पास गैमा कार्बन है, सही। अब देखें यहां पे गौर करें, ये वाला सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन एटम के साथ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है अल्फा कार्बन एटम के साथ, सही। इसलिए लिखें अल्फा मिथाइल। क्या लिखेंगे? अल्फा मिथाइल। अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और इसके बाद बाकी देखें कौन कौन से? एक इथाइल ग्रुप है, एक क्या है? प्रोपाइल है। इथाइल को पहले लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल कीटोन, तो ये हमारे पास इसका कॉमन नेम आ जाएगा। और इसके अलावा एक दो एग्जांपल लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C CH3 CH3। चलिए, मैं कहता हूँ जी इस चीज़ का नाम दे दें, इस चीज़ का नाम देना चाहता है। सबसे पहले आप देखें जी, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप के दोनों साइडों पे आपने ढूंढने हैं कौन से अल्काइल ग्रुप लगे हुए। ये कीटोनिक ग्रुप लग गया उस साइड पे, और इस साइड पे कौन कौन से ये भी प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल है? ये एन प्रोपाइल है, सही है। अब ये वाला कौन सा प्रोपाइल है? ये भी एन है, सही है। सिर्फ इसको मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ करके लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये थोड़ी सी चेन बिल्कुल स्ट्रेट है। ये जो भी स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम जुड़े हों उसको हम नाम देते हैं एन प्रोपाइल। कितनी दफ़ा एन प्रोपाइल आया? 2 दफ़ा। चलिए, ये तो हमें पता चल गया डाई एन प्रोपाइल का नाम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूट भी लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन में लगा हुआ है? इस कार्बन देखिए, ये फंक्शन ग्रुप है हमारे पास कीटोनिक, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे कौन सा, सॉरी ये बीटा, और बीटा कार्बन एटम पे कौन सा लगा हुआ है? मिथाइल। यानी कि इसको नाम देंगे बीटा मिथाइल
बीटा मिथाइल डाई एन प्रोपाइल, डाई एन प्रोपाइल और इसके बाद हमारे पास कीटोन आ जाए, एन प्रोपाइल कीटोन, लास्ट में वर्ड कीटोन लिखना होता है। तो ये हमारे पास नाम आ जाएगा। लेकिन हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करे जो ऊपर बातें लिखी हैं कि अगर हमारे पास पोजीशन सब्स्टिट्यूट की बतानी है तो अल्फ़ा बीटा का हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर हमारे पास दो तरह के सेम सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो आपने वर्ड डाई का इस्तेमाल करना है, ट्राई हो ही नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप देख लें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दो ही लगे होंगे, जैसे ट्राई का वर्ड यूज़ ही नहीं होगा। नेम्स अल्काइल ग्रुप एंड वर्ड कीटोन, तो ये आपने पहले अल्काइल ग्रुप का नाम देना है, लास्ट में वर्ड कौन सा ऐड कर देना है, कीटोन। ये था जी हमारे पास कॉमन नेम्स, इसको अच्छे तरीके याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी नोमेनक्लेचर।